सुंदरवन जंगल के ऊपर आसमान में पंखों वाले शेर और बाघ लड़ रहे थे। कालिया शेर के पास एक जादुई मणि थी। बंटी बाघ कालिया से वो मणि छीनना चाह रहा था, क्योंकि कालिया उस मणि से जानवरों को अपने वश में कर लेता। बंटी कालिया से वो मणि छीन लेता है, लेकिन अचानक वो जंगल में नीचे गिर जाती है। यह देख कालिया को बड़ा गुस्सा आता है और वो बंटी पर जोरदार वार करता है। बंटी घायल होने की वजह से वहाँ से भाग जाता है और कालिया सुंदरवन जंगल में उतर आता है और उस मणि को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। पर इतने बड़े जंगल में उस मणि का मिल पाना बड़ा मुश्किल था। तभी कालिया को इस जंगल का राजा वीरू शेर का बेटा दिखाई देता है। वो गुफा पर अकेला खड़ा था। अरे वाह, यह भी अच्छा मौका है। मैं इस बच्चे को कैद करके इसके पिता से उस मणि को ढूंढवाऊंगा। इतना सोचकर कालिया वीरू शेर के बेटे को उठाकर ले जाता है। कुछ देर बाद जब वीरू अपनी गुफा पर आता है तो अपने बेटे को ना पाकर शेर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अरे अरे, मेरा बेटा कहाँ चला गया? वो तो कुछ देर पहले यहीं पर था। कहीं शिकारी उसे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वीरू ये बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर वो कालिया शेर आ पहुँचता है और कहता है, चिंता मत करो वीरू महाराज, तुम्हारा बेटा बिल्कुल सुरक्षित है और वो मेरे पास है। पर वो सुरक्षित तब तक है जब तक तुम मेरा काम नहीं कर देते। कौन हो तुम और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम्हारे इस जंगल में मेरी एक जादुई मणि खो गई है। तुम्हें उसे 2 दिन के अंदर ढूंढ कर लाना होगा और जब तुम वह मणि ढूंढ लोगे तो तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। वीरू अपने बेटे के कारण मजबूर था। वो उस मणि को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वीरू को वो मणि कहीं भी नहीं मिलती। दिन ढलता है और रात आ पहुंचती है। वीरू पूरे जंगल में इधर उधर मणि को तलाशता भटकता फिर रहा था, पर वो अब भी नाकाम था। अब ऐसे ही 2 दिन बीत चुके थे और मणि न मिलने की वजह से कालिया ने जानवरों को मारना शुरू कर दिया था। अपनी ही आंखों के सामने अपनी प्रजा को ऐसे मरता देख वीरू बहुत परेशान था और वो अफसोस के सिवा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। हार थक कर वीरू अपनी गुफा की तरफ जा रहा था। तभी एक पत्थर के पास वो मणि उसे दिखाई देती है। उसे देख वीरू की तो आंखें चमक उठती हैं। तब उसे उठाकर वीरू कालिया शेर की ओर चल देता है और वो मणि ले जाकर उस कालिया को दे देता है। अद्भुत मणि को देख कालिया बहुत खुश हो जाता है। मूर्ख शेर, तुमने मुझे यह मणि देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हारा बेटा तो क्या, जंगल का कोई भी जानवर नहीं बच पाएगा। कालिया ऐसे बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर वही पंखों वाला बंटी बाघ आता है। ज्यादा खुश मत हो कालिया, मूर्ख हम नहीं तू है, क्योंकि जो मणि तेरे पास है वो एक नकली मणि है। असली मणि तो मेरे पास है। दरअसल जब वीरू को वो मणि मिली थी तभी वहाँ पर बंटी बाघ आ पहुँचा और बोला, रुक जाओ, यह तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि यह मणि उस कालिया के हाथ लगने पर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। वह इस मणि को पाकर आसपास के सभी जंगल के जानवरों को अपने वश में कर लेगा। लेकिन मेरा बेटा उसकी कैद में है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? ये लो, ये एक नकली मणि है। तुम इसको लेकर उस कालिया के पास जाओगे और उसे अपनी बातों में उलझाओगे और मैं मौका पाकर असली मणि की मदद से पीछे से उस पर वार कर दूंगा। ऐसे में हम उस कालिया से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे तुम्हें तुम्हारा बेटा भी मिल जाएगा। ये सब सुनकर कालिया के माथे से पसीने छूट आते हैं और बंटी बाघ उस अद्भुत मणि की शक्तियों से कालिया का वहीं पर अंत कर देता है। अब वीरू भी अपने बेटे और प्रजा को बचा लेता है और वो बंटी उस मणि को लेकर अपनी दुनिया में चला जाता है। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और फ्यूचर में इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये है खूनी रूप बदलने वाला गब्बर शेर।
गब्बर शेर का हर 1 घंटे बाद रूप बदल जाता है। कभी ये खतरनाक ड्रैगन का रूप धारण कर लेता है, तो कभी खूनी बाघ मानव का, तो कभी किसी साधारण जानवर का रूप ले लेता है, जिसके चलते गब्बर को पहचानना हर जानवर के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था। गब्बर इन बदलते रूपों से बहुत खुश था, क्योंकि वो जानवरों का आसानी से शिकार जो कर लिया करता था। वहीं दूसरे जंगल में एक सीमा शेरनी अपनी एक मित्र बकरी के साथ रहती थी। बकरी सीमा शेरनी की बहुत वफादार मित्र थी। सीमा शेरनी का एक बेटा था, बगीरा, जो कि दूध जैसा सफेद था। सीमा अकेली ही अपने जंगल के जानवरों का अच्छे से ख्याल रखती थी और उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। एक बार वहीं रूप बदलने वाला खूनी शेर सीमा शेरनी के जंगल घुस आता है और जानवरों में हाहाकार मचा देता है और पीछे रह जाने वाली एक भेड़ को मारकर खा जाता है। उधर सभी जानवर घबराते हुए सीमा शेरनी के पास आते हैं और कहते हैं, सीमा शेरनी जी, हमारे जंगल में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पहुंची है। कैसी मुसीबत? ये तुम क्या बोल रहे हो? शेरनी सीमा, हमारे जंगल में एक दुष्ट शेर आ पहुंचा है, जो जानवरों को अपना भोजन बना रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं जाकर उसे देखती हूँ। रुको बहन, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं बकरी बहन, तुम बस बगीरा का ख्याल रखना, मैं अकेले जाती हूँ। तब सीमा शेरनी उसे ढूंढने निकल पड़ती है। तभी सीमा शेरनी के पास एक ड्रैगन आता है और कहता है, सुनो सीमा, मैंने उस खूनी शेर को अभी जंगल के आखिरी किनारे पर देखा है, जो कि एक भेड़ का शिकार कर रहा है। चलो तुम मेरे साथ चलो। तब सीमा शेरनी ड्रैगन के साथ चल देती है और जंगल के आखिरी किनारे पर पहुंच जाती है। अरे ड्रैगन, बताओ मुझे वो खूनी शेर कहाँ है? तभी वो ड्रैगन अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि गब्बर शेर था। ये सब देख सीमा घबरा जाती है। तो तुम ही हो वो बहरूपिया खूनी शेर जो जानवरों को परेशान कर रहे हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तब सीमा शेरनी उस गब्बर शेर से लड़ने लगती है, लेकिन गब्बर बड़ा ताकतवर था। वो सीमा शेरनी को जान से मार डालता है। उसे ये सब करते एक लोमड़ी देख लेती है और भागती हुई बकरी के पास पहुंचती है और कहती है, बकरी बहन, उस खूनी शेर ने महारानी शेरनी को जान से मार डाला है। यह सुनकर बकरी और सभी जानवरों को गहरा सदमा पहुंचता है। देखो भाइयों, वो खूनी शेर बहुत ताकतवर है, हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। अब तुम सबको उस गब्बर की बात मानकर उसे ही जंगल का राजा घोषित करना होगा, तभी वो चैन से बैठेगा। और मैं बगीरा को लेकर कहीं दूर चली जाती हूँ, ताकि वो बगीरा को कोई नुकसान न पहुंचा सके। तब बकरी बगीरा को लेकर दूसरे जंगल आ जाती है और उसके साथ वहीं रहती है। उधर वो गब्बर जंगल का राजा बनकर अपनी मनमानी कर रहा था। इसी तरह से अब समय बीतता है। उधर बकरी एक बार अपने जंगल के जानवरों से मिलने के लिए आती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे वो जालिम गब्बर शेर देख लेता है और उस पर पीछे से जोरों का वार करता है और उसे जान से मार डालता है। लेकिन उसे ये सब करते एक गाय देख लेती है, जो कि बकरी की मित्र थी, और उसे यह भी मालूम था कि बकरी ने बगीरा को कहाँ रखा हुआ है और वो बगीरा के पास जाकर उसका बड़ा ख्याल करती है। तब से बकरी की जगह गाय ही बगीरा की माँ बन जाती है और सीमा का बेटा बगीरा अब जवां हो जाता है और एक ताकतवर निडर शेर बन जाता है। गाय ने उसे बचपन से लेकर अब तक एक सगी माँ की तरह पाला है, इसीलिए बगीरा गाय को ही अपनी माँ मानता है। एक बार बगीरा गाय से पूछता है, सुनो माँ, मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरी माँ हो, लेकिन मैं एक शेर हूँ और आप एक गाय, तो मैं आपका सगा बेटा कैसे हुआ? दरअसल बेटा,
तुम्हारे बचपन में ही एक दुष्ट शेर ने तुम्हारी सगी माँ को जान से मार डाला था। तब से मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आई थी बेटा। हम कुछ दिन बाद तुम्हारे जंगल जरूर जाएंगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद गाय बगीरा को लेकर अपने असली जंगल जाती है। तभी उसे एक बाघ मानव देख लेता है और उसके पास जाकर कहता है, अरे अरे बेटा, तुम सीमा के बेटे बगीरा हो ना? हाँ, मैं सीमा का बेटा बगीरा हूँ। क्या आप मुझे जानते हो? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ को अच्छे से जानता था। वो बहुत रहमदिल थी, लेकिन उस दुष्ट शेर ने तुम्हारी माँ को मार डाला था और उस बेरहम ने मेरे बच्चों को भी मार डाला बेटा। मैं भी उससे अपना बदला लेना चाहता हूँ। मैंने उसे अभी काली पहाड़ी के पास देखा है। तब बाघ मानव बगीरा और गाय को लेकर काली पहाड़ी के पास जा रहा था। तभी बगीरा देखता है कि दो बाघ एक भैंस का शिकार करके भाग रहे हैं। यह देख बगीरा दहाड़ मारकर उनके पास जाता है और उन दोनों को एक ही मिनट में चित कर देता है। ये सब देख बाघ मानव दंग रह जाते हैं। अरे, ये बगीरा तो बड़ा ही ताकतवर है। इसने दो जवान बाघों को एक ही बार में मार डाला। सुनो गाय बहन, मैं अभी आता हूँ। रुको बाघ मानव, रुको। इतनी भी जल्दी क्या है? मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था। अब से कुछ दिन पहले मैं तेरे जंगल गया था, तभी मुझे एक भालू दिखाई दिया। अरे सुनो भाई भालू, मैंने सुना है इस जंगल में एक शेर रहा करता था जिसने जानवरों पर बहुत जुल्म किया। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही सुना। वो दुष्ट शेर बहुत जालिम था। वो अलग अलग रूप बदलकर जानवरों को अपना शिकार बना लिया करता था। जब से वो यहाँ से गया है तब से हम बहुत खुश हैं। मैंने तुम्हारे बारे में सब मालूम किया और तू सोचता है कि तू आज भी मेरा बेवकूफ बना देगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वो बाघ मानव अपने असली रूप में आ जाता है और फिर बगीरा और उस गब्बर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस लड़ाई में बगीरा गब्बर को जान से मारकर उसका किस्सा खत्म कर देता है और अपनी माँ के जंगल को अपने कब्जे में लेकर अच्छे से जंगल की देखभाल करता है। इस तरह बगीरा ने बड़ी होशियारी से अपने जंगल को एक बार फिर से खुशहाल बना दिया। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।